नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। मैं प्रियंका द्विवेदी स्वागत करती हूँ A to Z होम फैक्ट चैनल पर। तो आइए सोमवती अमावस्या की कथा का आनंद लेते हैं। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। साहूकार के 7 बेटों का विवाह हो चुका था। उनके घर रोज सवेरे एक साधु भिक्षा मांगने आता था। जब भी साहूकार की कोई बहुएं या सेठानी उसे भिक्षा देती तो वह उन्हें आशीर्वाद देता कि सदा सुहागन रहो। पर जब भी साहूकार की बेटी भिक्षा देती तो वह कुछ न कहता। साहूकार की बेटी को यह बात बहुत बुरी लगती थी। अतः एक दिन उसने अपनी माँ से कहा कि माँ, ये साधु को जब भाभियाँ और आप भिक्षा देते हो तो आप लोगों को ये आशीर्वाद देते हैं, और जब हम भिक्षा देते हैं तो ये हमें आशीर्वाद नहीं देते हैं। तो उसकी माँ ने कहा कि तू कल भिक्षा देने जाना। जब वो तुमको आशीर्वाद नहीं देंगे तब मैं उनसे कारण पूछूंगी। अगले दिन साधु जब भिक्षा लेने आए तो माँ ने बेटी को भिक्षा देने भेजा, और जब साधु कुछ न बोला तो उसकी माँ ने कारण पूछा। तो साधु ने कहा कि इसकी किस्मत में सुहाग नहीं है। तब सेठानी ने साधु से पूछा, इसका कोई उपाय है जिससे उसका सुहाग बना रहे। तब साधु ने कहा, एक उपाय है। यदि सोना धोवन इसको अपनी मांग का सिंदूर दे दे तो इसका सुहाग बच सकता है। उसकी माँ पूछती है, सोना धोबन कहाँ रहती है? तो साधु बोलते हैं, 7 समुंदर पार सोना धोबन का गांव है। सेठानी अपने बेटों के साथ बेटी को भेज देती है। सोना धोबन का भी बहुत बड़ा परिवार था, जिसमें उसके बेटे बहुएं सब साथ में रहते थे। साहूकार का बेटा और बेटी भी गांव में एक घर लेकर रहने लगे, और रोज रात को साहूकार की बेटी सोना धोबन के घर जाती और सारा काम करके सुबह होने से पहले वापस आ जाती। इस तरह कई दिन तक यह चलता रहा। एक दिन सोना धोबन ने अपनी बहुओं से पूछा, आजकल तुम्हारी लड़ाई झगड़े की आवाज़ नहीं आती, क्या बात है? तो सब बहुएं बोली कि हमें सारा काम किया हुआ मिल जाता है, तो हम क्यों लड़े? तो सोना धोबन पूछती है, ये काम कौन करता है? तो सोना धोबन की बहुएं बोलती, हमें क्या पता, हमें तो सुबह सारा काम किया हुआ मिलता है। तो सोना धोबन ने पता लगाने का निश्चय किया। वह रात भर जगती रही। जब वह लड़की उसके घर आई और घर का सारा काम करने लगी तो सोना धोबन ने उसका हाथ पकड़ लिया। बोली, तू कौन है और रोज मेरे घर का काम क्यों करती है? तब वह लड़की कहती है, मैं एक साहूकार की बेटी हूँ, और सारी बात बताती है। सोना धोबन उसकी बात सुनकर उसे शादी में आशीर्वाद और अपने मांग का सिंदूर देने के लिए तैयार हो जाती है। फिर लड़की अपने भाई और सोना धोबन के साथ घर वापस आ जाती है। सोना धोबन शादी में आशीर्वाद और अपनी मांग का सिंदूर देती है। तभी सोना धोबन का पति मर जाता है, क्योंकि लड़की के भाग्य में सुहाग तो था नहीं। सोना धोबन अपना सुहाग उसको देती है, और सोना धोबन उसी समय घर जाने को कहती है। रास्ते में उसे पीपल का पेड़ मिलता है। उसी दिन सोमवती अमावस्या भी होती है। वह हमेशा सोमवती अमावस्या को 108 वस्तुएं का दान करती थी। आज उसके पास कुछ नहीं था। उसने मिट्टी के टुकड़े उठाकर उन्हें दान करने लगी और पीपल के पेड़ की पूजा करने लगी। तभी उसका पति जीवित हो जाता है। सोना धोबन अपने घर आ जाती है। हे भगवान, सोमवती अमावस्या व्रत का जैसा सोना धोबन को दिया वैसे सबको फल देना। तो आशा करती हूँ कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। बिना किसी देरी के वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो ज़रूर करें। धन्यवाद।